हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं आपको सादा ब्लाउज़ की सिलाई करना बताऊँगी। कल मैंने कटिंग का वीडियो डाला था और आज इसे हम यहाँ पे सिलना बताएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम आपको सिलना बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो मैं हमारा पीछे का पार्ट है उसे हमने सीधा रख लिया है इस तरह से, और उसके ऊपर से हमने ये अस्तर रख दिया है। ठीक है, इसमें हम कोई भी कैनवस पेपर यूज़ नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको सिलना बताएंगे। ठीक है, और अभी इसके किनारे किनारे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, जैसे पहले से ही देखिए कैनवस पेपर लगा हुआ है, तो हमने इसमें लगाना नहीं। अगर पतला कपड़ा होता है तो फिर उसमें हम गले की पट्टी अलग से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगाना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे इसे हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है और पिन निकाल दिए है, और एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं ना, वो मैं इसे छाँट दे दूँगी यहाँ पे। ठीक है, कट करके इस तरह से निकाल दूँगी, और निकालने के बाद में अभी इसे हम पलट देंगे। ठीक है, संभाल के काटिएगा। और अभी मैंने इसे छोटी छोटी कट लगा दी है ताकि सीधा करने में आसानी हो। और इस तरह से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दबा देना है और सिलाई लगा देना है ताकि हमारा जो गला है अच्छे से बैठ जाए इस तरह से, और पूरे गले पे बढ़िया से सिलाई लगा देंगे। तो जब तक हम लगा रहे हैं सिलाई, तब तक आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और जो इसकी कटिंग का वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमने अच्छी से सिलाई लगा दी है। हमारा गला यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, तो अभी ये जो कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा चुभने वाला है, इसमें देखिए आप सितारे लग रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से इसके शोल्डर जोड़ देंगे तो बहुत अंदर से चुभेंगे, अनकंफर्टेबल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम चोर सिलाई करेंगे। तो जैसे हमने पीछे का गला बना लिया ना, वैसे हम आगे का भी बना लेंगे। सेम हमने वैसे ही अस्तर रखा है और मेन फैब्रिक रखा है और गले पे सिलाई लगा दी है, और इस कपड़े को कट करके निकाल दिया है, और यहाँ पे छोटी छोटी कट लगा दी है जहाँ पे गुलाई है, और इस तरह से हमने इसे पलट दिया है। ठीक है, पलटने के बाद में यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है, और सेम हमें जिसका जो दूसरा पार्ट है वैसे बना लेना है। ठीक है, तो फ्रंट और बैक हमने दोनों को अच्छे से बना लेना है। अभी हमें कोई भी प्लेट्स वगैरह टक प्लेट नहीं लगानी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे क्योंकि अंदर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये ब्लाउज बहुत जल्दी सिल जाता है, आप कभी सिल के देखिएगा, और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। अभी हमें इसकी सिलाई से सिलाई मिलाना है। ठीक है, क्योंकि साइड का कपड़ा तो कट के निकल जाता है, तो पीछे का और आगे की दोनों की जो गले की जो सिलाई है उसको हमें मिला लेना है। ठीक है, साइड में छोटा बड़ा रहेगा तो चलेगा, वो हमें छांट देना है बाद में। और इस तरह से हमें इस यहाँ पे डबल सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलाई है अंदर की साइड में चली जाएगी और हमें चुभेगी भी नहीं। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम रखेंगे, ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, और दोनों सिलाई अंदर हो गई है। ठीक है, अभी इस आर्म होल पे मुझे पूरे पे एक मोटी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ से चिपका देना है अस्तर और कपड़े में, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वो हमें छांट दे देना है। ठीक है, गुलाई देते हुए अच्छे से। तो इस तरह से मैंने पूरे में बढ़िया से सिलाई लगा दी है। अब इसे हम कट कर देंगे इस तरह से मिलाते हुए और यहाँ पे गुलाई देते हुए। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लाउज में बढ़िया से फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया हमारे शोल्डर बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, प्लेट लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें ऊपर से माप लेना है। जहाँ से हमने शोल्डर अटैच किए हैं ना, वहाँ से हमें 14.5 इंच में एक निशान बना लेना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से हमें इस तरह से कट करके इसे निकाल देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया, क्योंकि इसे हम फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पट्टी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत चुभने वाला कपड़ा है। तो अब हम यहाँ से प्लेट लगाएंगे। ठीक है, हमने 14.5 इसलिए किया है क्योंकि हमें हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। अब इस तरह से उठा के हम सारी प्लेट लगा देंगे चारों। तो चारों प्लेट्स को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी सेम प्लेट लगा देनी है। देखिए इस तरह से प्लेट लगने के बाद में ये इसकी जो फिटिंग है बहुत बढ़िया आ जाती है। तो अभी यहाँ पे हमें इसकी पट्टी लगानी है। तो हमने गले का कपड़ा जो बचा हुआ था वो ले लिया है, और उसी से हम पट्टी कट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने 1 इंच की पट्टी कट करी है कॉटन की, और इसे इस तरह से लगा के अंदर को फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप ब्लाउज पहनेंगे तो अंदर को बिल्कुल भी नहीं चुभेगा।
ठीक है। अगर सॉफ्ट कपड़ा होता है तो हम उसको भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा अलग है तो हमें इसमें अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी और इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। ठीक है। अगर आपको हेमिंग चाहिए तो आप बाद में इसमें हेमिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैंने इसे अच्छे से छाँट दिया है। छाँटने के बाद में अब हम इसमें माप लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट 14 इंच ब्लाउज़ तैयार हो गया है। और अभी यहाँ पे ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम बना लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेस लगानी है तो मैं अभी इसमें हुक पट्टी नहीं लगाऊंगी। पहले दूसरा पार्ट भी बना लूँगी और बनाने के बाद में फिर इसमें लेस लगा के तब हम हुक पट्टी लगाएंगे, क्योंकि लेस उसमें अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों पार्ट बढ़िया से बना लिए हैं और दोनों शोल्डर अच्छे से अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो इसके सितारे हैं उसी से मैचिंग की लेस ले ली है। ठीक है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक सिल्वर कलर की लेस ला के लगा दी है पतली सी, और इस तरह से मैंने पूरी गले पे लगा दी है पट्टी की जैसे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लेस बढ़िया से लगा दी है और हमारा गला बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी साइड की हुक पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। ठीक है। इसके लिए हमने ये कट करके रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काज पट्टी लगाऊंगी। जो प्लेन कपड़ा इसमें नीचे निकला है ना, उसी से हमें काज पट्टी लगा देनी है। ठीक है। शाइनिंग वाला इस तरह से हमने इसे लिया है और यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो पट्टी को हमने अच्छे से सेट कर लिया है और 1 इंच की पट्टी हमने बाहर निकाल दी है और बीच में इस तरह से हमें लगा देनी है सिलाई। ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई, जिससे कि पट्टी मजबूत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम काज करते हैं तो काज करके जब हम हुक लगाते हैं तो बहुत खिंचाव रहता है। तो यहाँ पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे भी हमें लगा देनी है पट्टी। तो इस पट्टी को हमने कॉटन की कट करनी है, तो 1 इंच की पट्टी हमें कट करनी है और इसे सिलाई करके अंदर की साइड में हमें फोल्ड कर देना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डबल पट्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल ही लगाई है और इसे हम डबल फोल्ड करके अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो इस पट्टी पे हम अपने हुक लगाएंगे। और यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी है, एक फ्रंट में लगा दी है और एक अंदर की साइड लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। आप चाहें तो वहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं बाद में, अगर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है और यहाँ पे भी अच्छे से मजबूत कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारी लेस है वो भी अच्छे से मजबूत हो गई है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और अभी यहाँ पे इसके बाद हम पीछे की प्लेट लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बराबर पे निशान बना लिया और यहाँ पे इस तरह से प्लेट लगा देना है। इससे हमारी जो फिटिंग है बहुत बढ़िया आती है। तो दोनों साइड में हमें अच्छे से इस तरह से प्लेट लगा देनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से प्लेट बना दी है और अभी यहाँ से हमें माप लेना है। 14.5 इंच पे इस तरह से निशान बना देना है और यहाँ से इसे हमें कट कर देना है और यहाँ से हमें अच्छे से कट कर देना है और कॉटन की पट्टी को हमें लगा के अंदर को फोल्ड करना है। ठीक है। इस तरह से। तो इसे हमने नीचे से इस तरह से मिला के रखा है यहाँ पे और यहाँ पे लगा देनी है हमें सिलाई और पीछे की साइड में अच्छे से पलट देना है। ठीक है। आप चाहें तो हेमिंग कर दें, नहीं तो यहाँ पे डबल सिलाई दे दें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और अभी यहाँ पे इसे अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। आप चाहें तो इसमें स्लीव लगा सकते हैं, अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है तो आप वहाँ पे भी पट्टी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पट्टी को लगा दिया और अंदर को फोल्ड कर दिया है और हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी बाजू को तैयार करेंगे। तो बाजू यहाँ पे तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैंने इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है वो रखा है, ऊपर से हमने इस तरह से अस्तर रखा है और अस्तर में यहाँ पे थोड़ा सा जो साइड में कम पड़ रहा था वहाँ पे पहले मैं इसे जोड़ दूँगी।
इस तरह से। तो बाजू का जो अस्तर है वो मैक्सिमम कम पड़ जाता है कभी कभी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे साइड में जोड़ लेना है, वो सिलाई में चला जाता है, नीचे से दिखता नहीं है पीछे से। और इस तरह से यहाँ पे ऐसे रखना है और नीचे से लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट देना है इस तरह से, और पलटने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देना है, ठीक है, जिससे ये कपड़ा और अस्तर अच्छे से बैठ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैंने सिर्फ गले पे ही लगाई है। और ऐसे ही हमें अपनी दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों बाजू अच्छे से तैयार कर ली हैं। दोनों को मिला के इस तरह से रखना है, और रखने के बाद में एक बार इसमें फाइनल हमें छांट दे देना है, ठीक है। इस तरह से जो भी छोटी बड़ी बाजू होगी वो बराबर हो जाएगी और एक जैसी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने बाजू दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें अटैच कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे छांट दे देंगे, ठीक है। हमने तैयार होने के बाद छांट दिया है। तो ये छांट हमें फ्रंट पार्ट में देना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बीच से पकड़ते हुए इस तरह से हमें, और ऐसे शोल्डर पकड़ने, और जहाँ पे हमारी सिलाई है वहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला लेना है और यहीं से सिलाई लगानी है। बाजू को आप हमेशा बीच से लगाइएगा, इससे छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अगर छोटी बड़ी साइड में होंगी तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ से लगानी है, उसके बाद में हमें बीच से रखते हुए वापस से उस साइड को भी लगानी है सेम। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी बाजू लगा देनी है, और इसके बाद में हमें फिटिंग दे देनी है। तो जो भी आपकी फ़िटिंग है आप अपने हिसाब से दीजिएगा। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है 38 इंच का है, तो इसके हिसाब से हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था वो मैं वही वहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से ऐसे रखना है हमें, और जो भी छोटा बड़ा है उसे इस तरह से छांट दे देना है। और फिर हमें इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद एक पतली सिलाई लगानी है, इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगी और अंदर की साइड से चुभेगा नहीं, और आपको इंटरलॉक की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी इसे इस तरह से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जो सिलाई हमने की है वो पीछे की साइड चली जाएगी। अब हम यहाँ पे फिटिंग देंगे, ठीक है। जैसे हमारी बाजू यहाँ पे 13 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच में निशान बना लिया था, और चेस्ट यहाँ पे 38 इंच का था। तो अब हम यहाँ पे फाइनल निशान बना लेंगे, ठीक है। 9.5 इंच पे हमने निशान बना लिया है, और जो हमारी कमर है वो 32 इंच की है, तो इसके हिसाब से हम 8.5 इंच पे नीचे से निशान बना के और यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इससे आपका जो ब्लाउज है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। एकदम सादा ब्लाउज है, इसमें कोई भी क्रॉस पट्टी नहीं है और ना ये प्रिंसेस कट है। एकदम सादा सादा ब्लाउज है और बहुत बढ़िया फिटिंग आती है इस ब्लाउज़ की। आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड अपनी बाजू लगा देनी है और ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया है, और आप इस ब्लाउज को किसी भी साड़ी पे पहन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।